हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, दिस इज गरिमा गोयल, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट एंड नीट बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज इस चैनल पे मैं आपको बताने वाली हूँ क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है ड्यूरिंग सीयूईटी 2025 का रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहला सवाल, मैम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आएगा? तो बच्चों थोड़ा सा तसल्ली रखो क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो मिड फेब में एक्सपेक्टेड है। जैसे कि आपको पता है नीट का रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो चुका है, नीट एग्जाम का ये शुरू हो चुका है, बिगिंस ये हो चुका है शुरू। अब जो नेक्स्ट फॉर्म एनटी की तरफ से रिलीज होगा वो आपका सीयूईटी यूजी का ही रिलीज होना है 2025 का। बट उससे पहले जैसे कि आपको पता है हमने बच्चों को नीट एग्जाम से पहले भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताए थे, तो बहुत बच्चों को पता लगा अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है, ये चीज़ भी करनी होती है। तो इसलिए आप लोग भी सतर्क रहे, थोड़ा सा कहते हैं ना अपने आप को प्री प्रिपेयर करके रखेंगे तो बोर्ड्स में भी दिक्कत नहीं आएगी, सीयूईटी के फॉर्म भरने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आइए डिटेल में देखते हैं। उससे पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। आइए, तो ये है सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एक वैलिड ईमेल आईडी एंड एक्टिव फोन नंबर का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। वैलिड ईमेल आईडी का मतलब है एक ऐसी आईडी जिसपे मेल आता हो, ऐसा ना हो कि 5 साल बचपन में बनाई थी शोना मोना क्यों ना @gmail.com, ऐसी नहीं, एक प्रोफेशनल आईडी हो जो काम भी करती हो, जिसका पासवर्ड भी आपको पता हो। तो इस ईमेल आईडी का पासवर्ड भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस पे आपको मेल भी रिसीव होने चाहिए क्योंकि यही ईमेल आईडी है जिससे एनटी आपके साथ कम्युनिकेट करेगा काउंसलिंग प्रोसेस तक और एडमिशन होने तक, ठीक है। फिर उसके बाद एक्टिव फोन नंबर, ये एक्टिव फोन नंबर आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के समय पे आपको एक एक्टिव फोन नंबर चाहिए। अगेन द पर्पस इज सेम कि आपको एनटी के साथ कम्युनिकेट करना है थ्रू दिस नंबर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पासपोर्ट साइज फोटो एंड अ सिग्नेचर। अब ये क्या होता है, इसके अंदर जो नीट वाला आया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपका 80% फेस विजिबल होना चाहिए, 80% फेस विजिबल होना चाहिए और आपके फेस के आसपास बच्चों जो पीछे का बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए और ये फोटो लेटेस्ट होनी चाहिए। लेटेस्ट का मतलब है बस बचपन की ना हो, 1 साल पुरानी 2 साल पुरानी तो भी चल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद सिग्नेचर। अब सिग्नेचर का देखते हैं, एक व्हाइट पेपर लेना है, उसमें आपने रनिंग में अपना सिग्नेचर इस तरीके से कुछ भी है बनाना है। ये जो सिग्नेचर है आपने ब्लैक कलर या ब्लू कलर के पेन से बनाना है और व्हाइट कलर का आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ये 2 चीजें आपको चाहिए, इनको आपने स्कैन करना है। बिल्कुल भी ब्लर फोटो नहीं होनी चाहिए, अगर ब्लर फोटो होती है तो वो अपलोड करेगा ही नहीं, बहुत मेहनत लगेगी। तो अगर आपको इसका स्कैन्ड कॉपी मिल जाए, ई कॉपी, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, 10th एंड 12th का मार्कशीट। अगर आप अपीयरिंग है तो ऑफ कोर्स आप 12th की मार्कशीट तो नहीं लगा सकते क्योंकि आप तो अपीयरिंग में हैं, बट 10th आप पास कर चुके तो 10th का मार्कशीट एंड 10th का सर्टिफिकेट, जिनके पास सर्टिफिकेट है ये प्लीज दोनों तैयार कर लेना। अब आप कहेंगे मैम ये क्यों चाहिए 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट? तो इसका एक रीजन है, जो 10th क्लास की मार्कशीट पे आपके फादर का नाम है और जो आपकी मदर का नाम है सेम वही स्पेलिंग लिखनी है, सब कुछ सेम टू सेम लिखना है। जैसे कि अगर आपने अपने 10th के सर्टिफिकेट में लिखवा है श्रीमती निर्मला देवी और आपके आधार कार्ड पर है निर्मला देवी नहीं है, तो आप 10th के अकॉर्डिंग लिखेंगे ना कि आधार के अकॉर्डिंग। आधार अपडेट कराया जा सकता है, 10th को आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन भरते हैं वो 10th के अकॉर्डिंग भरते हैं, तो उसका आपको स्कैन कॉपी चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, आईडी प्रूफ विथ फोटो। अब आईडी प्रूफ में आप आधार यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं, पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, वोटर आईडी यूज कर सकते हैं, इवन पासपोर्ट भी यूज किया जा सकता है। अब बच्चों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा बच्चे फंसे कि मैम 10th में मेरे पापा का नाम ये था और आधार पे कुछ स्पेलिंग इस तरीके से है। तो बेटा आप 10th वाली फॉलो करोगे ना कि आधार वाली। आधार को आप अपडेट करा सकते हैं अपना 10th का प्रूफ देके, वो हो जाता है, इसमें 1-2 हफ्ते लगते हैं बट हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पे अब जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है कि हमें सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है या हमें स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, तो मैं बता दूं यहाँ पे सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और इस कास्ट सर्टिफिकेट की भी एक वैलिडिटी डेट होती है। अगर ये वैलिडिटी डेट आपकी जो कार्ड के ऊपर लिखी हुई है, सर्टिफिकेट के ऊपर, अगर वो एक्सपायर कर गई है या खत्म हो गई है वैलिडिटी, तो वो माननीय नहीं होगा, यानी कि आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे अपने रिजर्वेशन कैटेगरी का। जनरल वालों को कुछ अपलोड नहीं करना है, बट अगर आप बिलोंग करते हैं एससी से, एसटी से या ओबीसी से, ओबीसी एनसीएल से या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, ईडब्ल्यूएस से, तब आपको ये लगाना होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों,
ये है इनके साइजेस जिन फॉर्मेट में आपको ये सब चाहिए। अगर आपको ये नहीं आते फॉर्मेट चेंज करने तो इनकी भी साइट्स होती है कन्वर्जन की, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एप्लीकेंट्स फोटोग्राफ देखें यहाँ पे, तो ये 10 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। ये JPG या JPEG फॉर्मेट में हो तो बेस्ट है। जो आपका सिग्नेचर है वो 4 KB या 30 KB की फाइल होनी चाहिए। जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 50 से 300 KB इफ एप्लीकेबल का मतलब है कि जनरल वालों को ये नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे PWBD में बिलोंग करते हैं तो आपको इसका मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, वो भी 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। और इसके ये दोनों फाइल PDF फॉर्म में लगेंगी, ये दोनों JPEG फॉर्मेट में लगेगी, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, जैसे कि पूरी प्रोसेस के दौरान आपको 8 पासपोर्ट साइज फोटोज की जरूरत होगी, क्योंकि आपको अपने एडमिट कार्ड पे भी लगानी होती है। एडमिट कार्ड के टाइम पे भी आपको फोटोग्राफ चाहिए होती है, और आपको एग्जाम हॉल में भी अपनी फोटोग्राफ लेके जानी होती है। तो एक ही बार में कम से कम 8 फोटोग्राफ तो जरूर निकलवा लेना, ठीक है। सिग्नेचर जैसे देख सकते हैं आप, रनिंग में है, ब्लैक कलर से है, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है, बिल्कुल इस तरीके से सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि या तो आप पैन कार्ड यूज कर सकते हैं या आप आधार कार्ड यूज कर सकते हैं। इसका भी PDF लगेगा, PDF फॉर्मेट में ये अपलोड होता है एड्रेस प्रूफ में, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो मैं आपको बता रही थी। ये देखिए इस तरीके से आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, यहाँ पे प्लेस एंड डेट लिखी होती है, ये देखिए। तो ये वाला सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, और ये सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला अपलोड करना है, ना कि स्टेट सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, क्लास 10th मार्कशीट का इस तरीके से आपने पूरा स्कैन लेना है, जिसमें रोल नंबर विजिबल हो, फादर्स नेम विजिबल हो, ठीक है, जैसे सर नेम, नीलिमा, मदर्स नेम, सब कुछ अच्छे से विजिबल होना चाहिए। ये भी PDF फॉर्म में अपलोड होगा। 12th की मार्कशीट अगर आप अपीयरिंग नहीं है, आप पास आउट कर चुके हैं, तब आपको ये लगानी होगी मार्कशीट, ठीक है। नेक्स्ट, वैलिड ईमेल आईडी एंड एक्टिव फोन नंबर। तो ये है बेटा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस चैनल पे जुड़े रह सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल पे मैं CUET का फॉर्म फिलिंग भी आपको बताऊंगी। मैं आपके साथ लाइव फॉर्म फिलिंग करूंगी, ठीक है। और जो भी अपडेट होंगे, कौन सा कॉलेज भरना है, कौन सा डोमेन लेना है, वो सब मैं आपके साथ करूंगी इसी चैनल पे, ठीक है बच्चों। सो स्टे ट्यून्ड, एंड कोई प्रॉब्लम है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and do not forget to subscribe the channel. Thank you.